आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले एक अपील। कोरोना संक्रमण को देखते हुए आपसे अपील है कि लापरवाही न बरतें और इन आसान उपायों का पालन कर सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं, साफ सफाई रखें और टीका अवश्य लगवाएं। लोगों को कोविड से संबंधित जानकारी देने और उनके मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन कार्यरत है। इसका नंबर है 01123978046 और 1075। सबसे पहले मुख्य समाचार। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से सभी को मिल सकेगी मुफ्त वैक्सीन, दिवाली तक जारी रहेगी गरीब कल्याण अन्न योजना। देश में कोरोना से बचाव के अब तक 23 करोड़ 59 लाख से अधिक टीके लगाए गए। प्रदेश में विकास परियोजनाओं से कटने वाले वृक्षों के बदले में कई गुना लगाने होंगे पौधे और 10 जून से भोपाल होगा पूरी तरह अनलॉक। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से टीकाकरण की पूरी जिम्मेदारी केंद्र सरकार उठाएगी। इसके लिए राज्यों के साथ मिलकर दिशा निर्देश तैयार किए जाएंगे। कल राष्ट्र के नाम संबोधन में श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार देश के सभी नागरिकों के लिए मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध कराएगी। केंद्र सरकार के इस निर्णय से 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को मुफ्त वैक्सीन लग सकेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैक्सीन बनाने की प्रक्रिया शुरू होते ही लॉजिस्टिक के क्षेत्र में काम शुरू कर दिया गया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में 3 और वैक्सीन पर काम चल रहा है। वैक्सीन की उपलब्धता बढ़ाने के लिए विदेशों से वैक्सीन आयात पर भी काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि देश में नजल यानी नाक से देने वाली वैक्सीन पर भी तेजी से काम चल रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बच्चों पर वैक्सीन की सुरक्षा निर्धारित करने के लिए परीक्षण शुरू हो गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वदेशी वैक्सीन उपलब्ध होने से विदेशों पर निर्भरता घटी है। उन्होंने कहा कि करीब 1.5 साल के अंदर स्वदेशी वैक्सीन बनाकर भारत ने पूरी दुनिया को अपनी क्षमता दिखाई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के संघीय ढांचे और विभिन्न मुख्यमंत्रियों की मांग को देखते हुए कंटेनमेंट जोन बनाने, प्रतिबंध लगाने जैसे फैसले करने के लिए राज्यों को अधिकार दिए गए। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने पिछले साल लॉकडाउन के दौरान शुरू की गई गरीब कल्याण अन्न योजना को नवंबर यानी दिवाली तक बढ़ाने की घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन में ढील दी जा रही है, लेकिन तब तक मास्क लगाने, सुरक्षित दूरी बनाए रखने और टीका लगवाने पर पूरा ध्यान देना चाहिए। प्रधानमंत्री ने इस महामारी के दौरान अनेक लोगों की मृत्यु पर दुख व्यक्त किया। दूसरी ओर भारतीय उद्योग परिसंघ CII ने केंद्रीय स्तर पर वैक्सीन खरीद के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा का स्वागत किया है। परिसंघ के अध्यक्ष TV नरेंद्रन ने कहा है कि इस फैसले से वैक्सीन की शीघ्र उपलब्धता के अलावा इसकी कीमतों में एक रूपता सुनिश्चित होगी। देश में कोरोना से बचाव के अब तक 23 करोड़ 59 लाख से अधिक टीके लगाए गए हैं। टीकाकरण अभियान के 143वें दिन कल 31,04,989 टीके लगाए गए। 18 से 44 वर्ष के 16,07,000 से अधिक लाभार्थियों को कल टीके की पहली खुराक और इसी आयु वर्ग के 68,661 लाभार्थियों को इसकी दूसरी खुराक दी गई। टीकाकरण अभियान का तीसरा चरण आरंभ होने के बाद से 37 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 3 करोड़ 2 लाख से अधिक लोगों की टीके की पहली खुराक और 2,37,000 से अधिक लोगों को इसकी दूसरी खुराक लगाई गई है। मध्य प्रदेश सहित बिहार, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के 10 लाख से अधिक लाभार्थियों को टीके लगाए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि कोरोना के खिलाफ हम अनुशासित रहकर ही लड़ाई लड़ पाएंगे। उन्होंने सभी से अनुरोध किया है कि दिशा निर्देशों का पालन करके नागरिक स्वयं को और अपने परिजनों को इस बीमारी से सुरक्षित रखें। मध्य प्रदेश के मेरे सभी नागरिकों को मेरा नमस्कार। पिछले 2 माह से ज्यादा का समय हम सभी के लिए बेहद कष्टदायक और तकलीफ से बीता है, लेकिन संकट अभी टला नहीं है। इसलिए हम सभी को सावधान और सतर्क रहने की बहुत आवश्यकता है। मेरा प्रदेश के सभी नागरिकों से विनम्र पूर्वक अनुरोध है कि अब जब हमारा प्रदेश 1 जून से अनलॉक हो गया है, ऐसे में हम सभी को जिम्मेदारी और अधिकता से निभानी होगी।
जबलपुर में बाईपास चौराहा स्थित शासकीय दृष्टिबाधित विद्यालय में कल कोरोना वैक्सीनेशन कैंप प्रारंभ हुआ। जिला रेडक्रॉस सोसाइटी और सामाजिक न्याय विभाग द्वारा स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से लगाए गए इस कैंप का शुभारंभ मध्य प्रदेश आयुक्त निःशक्तजन संदीप रजक ने किया। कैंप में दिव्यांगजनों के पालकों को भी वैक्सीन लगाई गई। संभवतः ये पहला मौका है जब प्रदेश में पहली बार दिव्यांगजनों का वैक्सीनेशन किया जा रहा है। राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ जबलपुर के जनरल सेक्रेटरी प्रोफेसर डॉक्टर शिवेंद्र सिंह परिहार ने बताया है कि कैंप में 154 दिव्यांगजनों और परिजनों को वैक्सीन लगाई गई। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। छतरपुर जिले की विकास परियोजनाओं में 2 लाख वृक्ष कटने के अनुमान को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में विकास परियोजनाओं में कटने वाले वृक्षों से कई गुना अधिक वृक्ष लगाए जाएं, साथ ही पौधों की सुरक्षा और देखभाल की जाए। श्री चौहान कल मंत्रालय से विकास परियोजनाओं में वन विभाग द्वारा दी जाने वाली स्वीकृतियों और प्रदेश में कैंपा फंड के उपयोग संबंधी बैठक ले रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके लिए कैंपा फंड का उपयोग किया जाए। बैठक में वन मंत्री कुंवर विजय शाह और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित थे। कोरोना संक्रमण पर काबू करने की वजह से राजधानी भोपाल में 10 जून से बाजार पूरी तरह खुल जाएंगे। आज सिर्फ रविवार को कर्फ्यू लागू रहेगा। प्रशासन ने अनलॉक किए जाने के पहले ये शर्त रखी थी कि दुकानदारों को अपने सभी कर्मचारियों का वैक्सीनेशन करवाना होगा। कल भोपाल स्मार्ट सिटी कार्यालय में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग और जिला कलेक्टर अविनाश लवानिया की अध्यक्षता में व्यापारिक संगठनों के बीच हुई बातचीत में अनलॉक पर सहमति बन गई है। बैठक में मंत्री ने कहा है कि टीका लगवाओ, बाजार खुलवाओ। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया है कि 10 जून से रोजाना सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक सभी दुकानें खुलेंगी। वहीं रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। जिला कलेक्टर ने बताया कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल को खोलने के बारे में आज होने वाली बैठक में कोई निर्णय लिया जा सकता है। इसी प्रकार हाट बाजार खोलने को लेकर भी बाद में निर्णय लिया जाएगा। फिलहाल राजधानी में जिम, स्विमिंग पूल और सिनेमाघर नहीं खुलेंगे। कोचिंग की ऑनलाइन क्लासेस लगेंगी। स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। मंडला जिले के विकासखंड नारायणगंज के ग्राम पंचायत सिकोसी के ग्रामीणों ने गांव को कोरोना मुक्त बनाए रखने का संकल्प लिया है। इसके बाद ग्राम पंचायत के पंच, कोरोना वॉलंटियर और ग्रामीणों ने गांव में कोरोना महामारी से सावधान रहने की अपील की। इसके लिए उन्होंने गांव की सीमा में एक नाका बनाया है। गांव में बिना काम वाले व्यक्ति का आना प्रतिबंधित कर दिया गया है। गांव के व्यक्ति अगर किसी कार्य से बाहर जाते हैं तो वापसी में नाके में उन्हें साबुन से हाथ धोना पड़ता है। इस कार्य में सभी ग्रामीण जन सहयोग करते हैं। ग्राम सिकोसी में लगभग 80 परिवार रहते हैं। ये गांव गोंड आदिवासी बाहुल्य गांव है। सभी को मास्क लगाने की सलाह दी जा रही है। सार्वजनिक स्थलों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने पर जोर दिया जा रहा है। इस कार्य में प्रमुख रूप से ग्राम विकास समिति सदस्यगण, ग्राम पंचायत सरपंच सहयोग कर रहे हैं। आकाशवाणी भोपाल के पूर्व केंद्राध्यक्ष पी महादेव अय्यर का सोमवार को निधन हो गया। उनके कार्यकाल में आकाशवाणी भोपाल की विभागीय कैंटीन और गार्डन ने सुव्यवस्थित रूप लिया। भोपाल गैस त्रासदी के समय उनके नेतृत्व में केंद्र ने महत्वपूर्ण प्रसारण सेवाएं प्रदर्शित की थीं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। अपनी मांगों को लेकर 8 दिनों से हड़ताल कर रहे जूनियर डॉक्टर कल से अपने काम पर लौट आए। शिवपुरी जिले में खेल एवं युवा कल्याण और जिले के प्रभारी मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने कल शिवपुरी मेडिकल कॉलेज में 100 बिस्तर वाले कोविड वार्ड का निरीक्षण किया। छिंदवाड़ा में ऑड इवन फार्मूले के अनुसार आज से दुकानें खोली जाएंगी। बुलेटिन के अंत में आप सभी से एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।